एक प्रॉब्लम है ना इंडिया के लिए, अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आप एक सिग्नल दे रहे हो जी कि सर हमारा जुडिशरी, हमारा लिटिगेशन इतना स्ट्रांग नहीं है जितना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आपको लोग लगेंगे टू मैनेज दैट कॉम्प्लेक्सिटी, तो ये बहुत बड़ा रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं हम। इतना भी नहीं है। देखिए I'll give you my example. I'll give you an example. So I met super solid guy, very strong investor. एंड वो मुझे बोलता बकवास जगह इंडिया में पैसे डालने के लिए। तो मैंने आपका तो ऑफिस है, मतलब बस वो ऑफिस इसीलिए है कि अब है तो थोड़ा बहुत हमारे लोग उसमें डालते रहते हैं, बट हमारा फुल फोकस ऑफ फंड उधर है ही नहीं। एंड द ओनली रीजन इज लाइक 2 बार मैं धोखे खा चुका हूँ। पहली बार हमने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, वहाँ पे बुक्स उसने कुक करी थी, हमको पता चल गया, हमने केस किया, 2 साल केस चला, 2 साल बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से वो केस बंद हो गया, गवर्नमेंट ने उसको फ्री दे दिया, बोले कुछ नहीं है, निकाल दिया उसको, हमारा पैसा 10 सेंट्स टू डॉलर हो गया। एंड वी गॉट रॉब्ड एंड वी जस्ट स्टार्टेड पाउंडिंग अगेन कि सर इसका कुछ करो, ये प्रॉब्लम, वो कुछ भी नहीं, शायद उसने किसी लोगों को खिलाया, उसको पुलिस भी नहीं उठा के ले गई। सो वन प्रॉब्लम। सेकंड इज लाइक हमने पैसा लगाया एक ये फैंटेसी गेमिंग कंपनी में, रातों रात गवर्नमेंट ने बोला बैन कर दो। मतलब भाई मेरा $1 बिलियन गायब हो गया, क्योंकि ये गवर्नमेंट एकदम से आई, पॉलिसी ही चेंज, चीजें चेंज, सब खत्म कर दिया। एंड देन यू कैन नॉट इवन डू एनीथिंग अबाउट इट कि पुराना तुमने पैसा लगाया, तो वो बंदे ने जिसने हमसे पैसा लिया वो कुछ नहीं देता हमें। ऐसा भी नहीं कि अच्छा अब कंपनी में 30% बचा है तो 30%, nothing, just wiped off. So like I can't do anything about it. So case I lose, government I lose, policy change I lose. I don't know what to do in that market. I just want to stay away from it. No, fair enough. I think look, ऐसे experience. So if he is saying that, I'm sure बहुत लोग का सवाल $200 बिलियन जिसका AUM होता है, वो 50 कंट्री में दिमाग लगा